ये कहानी है असगर और सहर की। असगर और सहर आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, इकट्ठे पढ़ते होते थे। वहीं से उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने कहा हम शादी कर लेते हैं। उनका प्यार इतना ज़्यादा था कि उनके बाकी क्लासमेट्स यही कहते थे कि यार इनकी कितनी कंपैटिबिलिटी है, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, जान छिड़कते हैं एक दूसरे के ऊपर, इनकी तो शादी बहुत अच्छी रहेगी। और इसी तरह से उनकी धूमधाम से शादी हो गई और वो अपना वक्त गुजारने लगे। लेकिन कुछ अरसे बाद उनकी थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। चीज़ों पर मसले होते, वो झगड़ते, चीखते चिल्लाते और बाद में वो मसला रिजॉल्व कर लेते। लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पर चीखना चिल्लाना बंद हो गया, खामोशी हो गई, झगड़े ख़त्म हो गए, गिले ख़त्म हो गए। उनके घर में अब सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी रह गई। उनके बच्चे थे, जब बच्चे सो जाते असगर अपने फ़ोन पर होता और सहर अपने फ़ोन पर होती। उनको ना एक दूसरे से मोहब्बत रह गई थी, ना उनको एक दूसरे से नफ़रत रह गई थी। उनके जज्बात एक दूसरे के लिए ख़त्म हो गए थे। शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए मर गए थे, या फिर उन्होंने दिल ही दिल में एक दूसरे को तलाक दे दी थी, लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं कहते थे। वो कभी ये नहीं कहते थे कि मुझे तुमसे नफ़रत है, क्योंकि नफ़रत भी एक जज्बा है, लेकिन उनके दिलों में कोई जज्बा नहीं था। वो सिर्फ दिन काट रहे थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ये घर आजकल हर तीसरा चौथा घर है जहाँ पर सिर्फ ज़िंदगी गुजर रही है, जहाँ पर सिर्फ बिल्स दिए जा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ बच्चों की देखभाल की जा रही है, लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए कोई जज्बा, कोई मोहब्बत, यहाँ तक कि कोई गुस्सा भी नहीं रह गया। क्योंकि गुस्सा करने के लिए भी एक जज्बा होना ज़रूरी है, लेकिन आजकल हमारे घरों में जज्बात मर गए। लेकिन ये जो रूममेट्स बनकर आजकल कपल्स रहना शुरू हो गए हैं, ये पता कैसे चलता है कि वो रूममेट्स हैं या वाकई में मियाँ बीवी हैं? एक तो वो एक दूसरे से झगड़ना बंद कर देते हैं, दूसरा उनका थर्ड पार्टनर उनका मोबाइल फ़ोन बन जाता है। वो मोबाइल के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ कम गुजारते हैं। जब कोई भी छोटी लड़ाई हो तो वो एक दूसरे को मनाते नहीं हैं, उस चीज़ को ठीक नहीं करते, बस कहते हैं बाद में बात करेंगे, बाद में देखेंगे, और वो बात कभी नहीं आती। उनका एक दूसरे के साथ जो इंटीमेट किस्म का ताल्लुक़ होता है वो भी बहुत बोरिंग किस्म का रह जाता है, या तो रहता ही नहीं है, और अगर कभी हो भी तो उसके अंदर कोई स्पार्क नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उनकी कोई रोमांटिक डेट्स नहीं होती, उनके कोई ऐसे खाने नहीं होते, उनका एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं होती, यहाँ तक कि कोई इस तरह का आई कांटेक्ट भी नहीं होता, कभी हग करना भी नहीं होता। बहुत ही फीकी किस्म की ज़िंदगी गुजर रही होती है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर 6 में से एक कपल बहुत लोनली महसूस करता है, चाहे वो मियाँ हो चाहे वो बीवी हो। उनका आपस में वो कनेक्शन ही नहीं रहता, यानी कि हर 6 घरों में से एक घर ऐसा है जहाँ पर उदासी है, जहाँ पे अकेलापन है, जहाँ पर खामोश तलाक दे दी गई है। लेकिन इस खामोश तलाक के बावजूद भी लोग एक साथ रहते क्यों हैं? कुछ लोग बच्चों की वजह से रहते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल रीजंस की वजह से रहते हैं, कुछ लोग मुआशरे की वजह से रहते हैं, कुछ बस वैसे ही रह रहे होते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि हम इस इंसान के साथ क्यों हैं, लेकिन वो चल रहे होते हैं, मगर वो कभी उस रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। उसके बारे में एक्टिवली बैठकर सोचते नहीं हैं कि ये रिश्ता इस पॉइंट तक आया तो आया कैसे, और अगर आ गया है तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसके सलूशंस क्या हैं। तो अभी हम उन्हीं चंद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। तो एक तो अगर आपको किसी से कोई भी गिला है, आपको अपनी बीवी से गिला है या आपको अपने मियाँ से गिला है, उस गिले को अपने दिल के अंदर ना रखें, बल्कि उस गिले के बारे में बातचीत करें, वो अपने अंदर से निकालें। अपने मियाँ से पूछें कि भाई ये मुझे गिला है, इसके तुम्हारा रीज़न्स क्या हैं, ये चीज़ यहाँ तक पहुँची कैसे, और ये ठीक किस तरह से हो सकती है। बात करेंगे, शायद लड़ाई भी होगी, लेकिन लड़ाई के बाद फिर सुख भी मिलेगा, फिर दिल साफ़ भी होंगे और मोहब्बत बढ़ेगी भी। फिर डेली अपने मियाँ को या बीवी को कम से कम 20 मिनट ज़रूर दें, जिसमें आप उनके साथ बैठें और उनसे पूछें कि भाई तुम ठीक हो, नहीं हो, कोई बात है जो तुम करना चाहते हो, कोई गिला है, कोई शिकवा है, कोई अच्छी बात है, कुछ भी है दिल में तो मुझे बताओ। इस चीज़ से आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बजाय ये कहने के कि तुम मेरी बात नहीं सुनती या बात नहीं सुनते, ये कहें कि जब हमारी बातचीत नहीं होती तो मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ या करती हूँ, तो क्या मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं। इस तरह से बात करने पर ऑटोमेटिकली अगला इंसान आपकी बात भी सुनेगा, आपको वक्त भी देगा। तो हर चीज़ दूसरे से एक्सपेक्ट करने के बजाय खुद ऑफ़र करें। जब आप खुद से ऑफ़र करेंगे तो खुद ब खुद ही आपका रिश्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा बस अपने रिश्ते को वक्त दें, अपने रिश्ते के ऊपर मेहनत करें। ये मत सोचें कि आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं या 15 साल हो गए हैं तो अब शायद इसने ऐसे ही चलना है या रिश्ते इसी तरह से ही हो जाते हैं। रिश्ते बहुत खूबसूरत हो सकते हैं और लोगों के होते भी हैं, लेकिन वो उस रिश्ते के लिए मेहनत करते हैं। तो इसलिए आप भी उसके लिए मेहनत करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपका रिश्ता भी बहुत खूबसूरत होगा। और अगर आप शादी और जेंडर डायनामिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें।